जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय और वृतांत बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है और सभी भक्तों के लिए, ये उन भक्तों के लिए विशेष है जो भक्त सावन माह में रह चुके हैं और कुछ भक्त ऐसे थे कि जागृति करवा करके आ नहीं पाए, तो उन भक्तों के लिए भी है। और दूसरा जो है उन सभी भक्तों के लिए जो अभी तक ट्रांसफर से और या साधना से वंचित हैं, उनके लिए बड़ा ही विशेष अवसर आ चुका है गणपति। ये गणपति विशेष है। गणपति में आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से ट्रांसफर ले सकते हो, क्या साधनाएं कर सकते हो, ये सभी इसी वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। इस तंत्र जगत के आधार पर मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। तो आप सभी भक्तों के लिए प्रथम तो हम ये बता दें आपको कि वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन दबा लिया करें। अब दूसरा विषय क्या है भाई, अनेकों भक्त हमें बार बार फोन लगा के परेशान करते हो, कहते हैं गुरु रजिस्ट्रेशन क्या है। तो भाई रजिस्ट्रेशन मुझसे जुड़ने का कार्य है ना। मेरे संस्थान से जुड़ोगे उसके लिए मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है ना। रजिस्ट्रेशन के बिना मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनता। रजिस्ट्रेशन जीवन में एक ही बार होता है मेरे पास, बार बार नहीं होता। तो प्रथम मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम आपके पूर्ण योग देखते हैं। अब योग क्या हो जाते हैं, जैसे अनेकों गुरु आपको साधना करवाने पर या ट्रांसफर देने पर उसके बाद में कहते हैं अरे आपके पितरों के कारण आप सफल नहीं हुए, आपके इष्ट के कारण आपको समस्या आ गई, आपके स्थान देव के कारण समस्या आ गई, या देवी कुल देवता के कारण समस्या आ गई, या योग नहीं है इसके लिए आपके यहाँ समस्या आ गई। मेरे यहाँ जो व्यक्ति जुड़ता है और रजिस्ट्रेशन करवा, उसको इन सारी बातों से महत्व नहीं रहता। भाई आपको अगर इन सारी चीजों की जानकारी हो तो आप गुरुकुल में क्यों जुड़ोगे और गुरु से क्यों जुड़ोगे, है ना। तो महत्व क्या है, महत्व ये है कि मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में आपका योग, आपके माता पिता का, आपका घर परिवार का और आपके पितृदेव, स्थान देव, इष्ट देव, कुल देवता या कुल देवी, इनमें से किसी की भी कोई परेशानी है तो हम उसको पूर्ण रूप से सुदृढ़ करते हैं। दूसरा विषय पितृबाधा का जो रहता है इसका पूजन रहता है। अगर पितृबाधा आप पर आती है तो इसका पूजन रहता है, वो हम बताते हैं हमारे द्वारा कर तो हमारे द्वारा करवा लीजिए, या फिर नहीं तो अन्यथा कहीं से भी करवा लीजिए। इसका हमारे यहाँ से बाध्यता नहीं रहती, हमारा काम रहता है आपका मार्गदर्शन करना। अब आ जाते हैं विषय पर कि आज की ये वीडियो क्यों है। भाई अगले महीने 8 तारीख से गणपति विराजमान हो रहे हैं, गणपति आ चुके हैं और शुभ मंगल कार्यों का प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ, हर चीज का प्रारंभ जो होता है संसार में गणपति से होता है, गणेश जी से होता है। इससे पुत्र है, एक पार्वती पुत्र है, एक जगत का कल्याण करने वाले, ये भाव से स्वभाव से ही आपको संपन्नता की प्राप्ति करा देते हैं। अब ये विषय तो हो गया है एक। दूसरा विषय तंत्र जगत में जो व्यक्ति साधक है, जो अनेकों सालों से लगा है गहन परिश्रम करने और बैठ कर परेशान हो गए हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं बैठ कर, लेकिन उनको कोई फल नहीं मिल रहा है, तो तंत्र गणपति उनको पूर्ण रूप से श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने जितनी साधना आराधना की होगी तंत्र गणपति के बिना ही की होगी, क्योंकि आपको उस चीज का आइडिया नहीं हो, कोई गुरु बताता ही नहीं है। बस ओम गण गणपते नमः किसी भी साधना में घुसेड़ देते हैं। अरे वो तो पूजन परी जैसी, अप्सरा जैसी वेश्याओं की साधना में गणपति पूजन बता देते हैं। हरामजादों में इतना ज्ञान नहीं है। इसके लिए है तंत्र गणपति, ये आपको पूर्ण रूप से समर्थता की ओर ले जाते हैं और पूर्ण संपन्न करते हैं। और किसी शक्ति की बाप में ताकत नहीं है कि गणपति अगर आपको श्रेष्ठता पर ले जाए और वो प्रत्यक्षीकरण ना हो आपको, अगर सही प्रकार से पूजन हो जाए तो। अब इसमें क्या क्या कर सकते, सर्वप्रथम तो प्रचंड वेग से
संपूर्ण कार्य श्रेणी के साथ में मां काली प्रचंड शक्ति साधना और ट्रांसफर। दूसरा, ये सब अघोर पद्धति में आएंगे, ये ध्यान रखना। मैं जो भी साधनाएं आपको बता रहा हूं, अघोर, ओगण, महाओगण पद्धति की साधनाएं ये बता रहा हूं। तो पहली मां काली, दूसरा विषय भैरव। देखिए मां काली, मैंने एक शब्द बोल दिया, इनके अनेकों रूप हैं। ये योग के बाद में पता चलेगा आपको कौन से रूप की साधना प्राप्त हो रही है ना। दूसरा विषय भैरव, भैरव के भी बहुत से रूप है। आपको कौन से भैरव की साधना मिलेगी कि आपका योग आधार निश्चित करेगा, है ना। तीसरा, जो हम ट्रांसफर देते हैं गंगाराम अघोरी का, तो ये 3 ट्रांसफर हो चुके हैं आपके, है ना। आंसू मेहरानी का आप गणपति में कर सकते हो, है ना। अब इसमें मुंजा की भी कर सकते हो। जो विशेष व्यक्ति कहता है कि भाई गुरुजी मुझे मुंजा का भी करना, कर सकते हो, है ना। जिंद का भी कर सकते हो। इसमें ये छोटी मोटी शक्ति मुंजा, जिंद हुई, परी हुई, अप्सरा हुई, ये आप कर सकते हो। पर हम ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन विशेष क्या है, गंगाराम के सातों भाई, मां काली, भैरव, आंसू मेहरानी, है ना। ये विशेष जो क्रियाएं हैं, विशेष जो ट्रांसफर है, इनकी प्राप्ति आपको हम गणपति में देंगे। 8 तारीख से गणपति प्रारंभ है। अब इनके कार्य श्रेणी क्या रहेगी, इसमें आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हो। जैसा साधना करने वाले के लिए तो संपूर्ण विषय एक अलग ही हो जाता है ना। वो तो शक्ति से आपको प्रत्यक्षीकरण होता है, उसमें वचन होते हैं, तो संपूर्ण कार्य आ ही जाते हैं। ट्रांसफर में आप जैसा ट्रांसफर लेते हो उसी प्रकार से कार्य श्रेणी रहती है, और सभी ट्रांसफर के शुल्क अलग रहते हैं। लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, उसी के आधार पर हम आगे आपको बताते हैं। बार बार ये मत पूछा करो गुरुजी ट्रांसफर का क्या शुल्क है, ट्रांसफर का क्या शुल्क है। भाई या तो मुझसे स्पष्ट कहो गुरुजी इसका ट्रांसफर चाहिए, न्यूनतम गद्दी के लिए चाहिए, इसका शुल्क बता दो, मैं उसका शुल्क बता दूंगा, आपको बात खत्म हो जाती है। तो सबकी बात है। लेकिन आप तो सारे शुल्क बता दो। भाई सारे शुल्क के लिए मैं तुम्हारे बाप का नौकर लगा कि तुम्हें राम कथा सुनाना शुरू कर दो। और एक बात और इसमें समझ लीजिए, ये मैं वीडियो आपको डाल रहा हूं, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझसे जुड़ो तो जुड़ो, आओ तो आओ, नहीं भाड़ में जाओ, ये समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। या कई वक्त बोलते हैं आपका तो काम है बताना, तेरे बाप का नौकर हूं जो तुम्हें बताऊं। तुम्हारी अटके रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं दुनिया में पहले और लुटो, उसके बाद मेरे पास आओ। उन वक्तों के लिए भी बता देता हूं, जो वक्त मुझसे मिलना चाहते हैं, जब समय है तो आ जाएं मिलने, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराकर ही आप आ सकते हो मेरे पास। नहीं, अन्यथा आप बिना रजिस्ट्रेशन के मेरे पास आते हो तो आवश्यक नहीं है कि मैं आपको मिलूंगा ही, क्योंकि मैं बाधित नहीं। रजिस्ट्रेशन करवा कर आओगे तो मैं आपके लिए समय दूंगा, क्योंकि भाई वो व्यक्ति आ रहा है तो समय उसको मुझे देना होगा, क्योंकि वो मेरा भक्त है। अब इस शक्तियां कार्य क्या करेगी, संपूर्ण प्रकार के संक्रम, वशीकरण, उच्चाटन, विद्योषण, स्तंभर, मारण, मोहन, संपूर्ण प्रकार की बाधा निवारण, सवारी बुलाना, सवारी हटाना, भूत हटाना, प्रेत हटाना, मैली विद्या हटाना, जिंद हटाना, राक्षस हटाना, ब्रह्म राक्षस हटाना, अनेकों अनेकों प्रकार के कार्य जो है सभी शक्तियों से होते हैं। अब इनमें विशेष कार्य क्या हो जाते हैं, चमत्कार दिखाना, मिठाई मंगाना, नींबू की विद्या हो जाती है, कढ़ाई की विद्या हो जाती है, हांडी की विद्या हो जाती है, मूठ की विद्या हो जाती है, शमशानी चिता जागृत करने की विद्या हो जाती, शमशान जागृत करने की विद्या हो जाती है, व्यक्ति को भ्रमित करने की विद्या हो जाती है, व्यक्ति को मन को बांधने की विद्या हो जाती है। अनेकों अनेकों प्रकार की विद्या जो है ट्रांसफर में आपको प्राप्त होती है। इसका समय वीडियो में सुन लेना पहले सही से, और हर वक्त को वीडियो पूरी देखना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वो समझना है। मेरे यहाँ 3 दिन हवन होते हैं, 3 दिन हवन होते हैं। मंत्र शक्ति से लेकर के प्रत्यक्षीकरण तक का कार्य मेरे यहाँ कराया जाता है। 3 हवन होंगे, उसमें आपको तंत्र ज्ञान बताया जाएगा, आपकी ऊर्जा बढ़ाई जाएगी, आपके आज्ञा चक्र पे कार्य किया जाएगा, आपका आज्ञा चक्र खोला जाएगा। उसके बाद में जब आप घर पहुंच जाते हो तब से 90 दिन का आपको रोज दिन में 20-20 मिनट के 3 ध्यान करना होता है। मतलब कि दिन में 1 घंटे आपको ध्यान करना है, 24 घंटे में 90 दिन तक
मतलब 90 दिन में 90 घंटे आपको ध्यान करना होता है, और 3 दिन से 90 दिन के भीतर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की गारंटी हमारी होती है। प्रत्यक्षीकरण कौन सा? स्वप्न प्रत्यक्षीकरण, मानसिक मतलब आज्ञा चक्र के द्वारा प्रत्यक्षीकरण, और मूल समक्ष खड़े होकर शक्ति से वचन का प्रत्यक्षीकरण। ये तीनों प्रत्यक्षीकरण होते हैं, लेकिन प्रथम प्रत्यक्षीकरण सपने से प्रारंभ होता है। जब प्रथम सीढ़ी चढ़ोगे तभी आखिरी सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। अब आप लोगों के शरीर में उतनी ऊर्जा होती नहीं है जितना आप सोचते हो। कई वक्त कहते हैं गुरुजी 3 दिन में ही प्रत्यक्षीकरण करवा दो, तो 3 दिन का प्रत्यक्षीकरण का विषय भी मेरे पास है। 3 घंटे में करवा दूंगा, 3 दिन में, 3 घंटे में। उतनी तुम्हारी जेब की क्षमता होना चाहिए। अगर तुम्हारी जेब की क्षमता उतनी है, 3 घंटे से 3 सेकंड ऊपर नहीं लूंगा और आपको प्रत्यक्ष वचन के साथ पूर्ण कर दूंगा। लेकिन ये शक्ति बाधित रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी। ये शक्ति बाधित रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगी, और जो ऊर्जा शक्ति और आज्ञा चक्र के साथ में आप पूर्ण शक्तियां लोगे, ये शक्ति आपको जीवन भर के लिए रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर बोल रहा हूं, वही व्यक्ति जुड़े जिनको करना है। घर रह करके करो तब भी आप कर सकते हो, और मेरे पास आकर के करना है तब भी आप कर सकते हो। मेरा एक वक्त आएगा उसको भी कराया जाएगा, 50 आएंगे उनको भी कराया जाएगा, 100 आएंगे उनको भी कराया जाएगा। इस समय संस्थान का काम चल रहा है, इसलिए मैं अधिक व्यक्तियों को बुलाता नहीं हूं, और जितने भक्तों को मैं समझ सकता हूं उतनों को मैं बुलाता हूं। तो आप पूर्ण रूप से आ सकते हो। 3-3 दिन का शिविर रहता है, तो जल्द से जल्द संपर्क में आकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने योग दिखवाएं, क्योंकि मंत्र याद करके मेरे पास आना है। तो जल्द से जल्द अपने कार्य श्रेणी को बढ़ा लें और जीवन में आगे बढ़े। जय श्री राम, जय राजगढ़।